गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। यहाँ लास्ट हमने पद पढ़ा था। लक्ष्मण कहते हैं कि आपने ये जो है धनुष और बाण फरसा व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। अब अगर मैंने इसे देखकर आपको अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें। और इतना सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अगला पद देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अब यहाँ पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से न कहकर विश्वामित्र से कहते हैं। यहाँ पर इन शब्दों को पूछा जाता है कि विश्वामित्र का उपनाम क्या आया है यहाँ, तो यहाँ पर कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी का उपनाम है। ठीक है, कौशिक। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, के हे कौशिक है विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि का है। यह बालक क्या है? मंद बुद्धि का है। क्यों है? कुटिल कालकु कालवश निज कुल घालकु। ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है, इसको बोलने की अभी समझ नहीं है। ये कुटिल है, ये क्या है? चालाक है। ये कालवश है, ये काल के वश में हो गया है। निज कुल घालकु, घालकु यानी घातक, अपने निज यानी अपने कुल का ये घातक है। अपने कुल का घातक है यानी मैं इसका वध कर दूंगा, ये अपने कुल का जो है नाश करवाने वाला है। कहता है कौशिक सुनहु है विश्वामित्र सुनो, ये बालक मंद बुद्धि है, ये कुटिल है, ये काल के वश में हो गया है और ये निज कुल यानी अपने कुल का लिए घातक साबित होगा। भानुवंश, भानुवंश कौन सा है? सूर्यवंश, जो जिसे रघुवंश कहते हैं। तो सूर्यवंश, भानुवंश राकेश कलंकु, ये लक्ष्मण जो है ये भानुवंश सूर्यवंश के राकेश यानी चंद्रमा पर एक दाग के समान है, एक कलंक है। जैसे श्री राम जो है सूर्यवंशी कहलाते हैं, तो सूर्यवंशियों पर के चंद्रमा पर ये एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्धू असंकु, चार चीजें ये निपट निरंकुश, निपट है यानी चालाक है, निरंकुश, निरंकुश यानी इसका स्वयं पर अंकुश नहीं है, अबुद्धू है बुद्धिहीन है, अशंकु है शंका रहित है यानी इसको शंका नहीं है, इसको मन में डर नहीं है, भय नहीं है। तो ये निपट है, निरंकुश है, अबुद्धू है, अशंकु है। काल कौलु होई क्षण माही, काल कौलु यानी कौलु होता है ग्रास, ग्रास एक और यानी काल के वश में, काल कौलु यानी काल का ग्रास बन जाएगा। क्षण माही यानी एक पल में, एक पल में ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी नहीं मोही, यहाँ पर खोरी, खोरी यानी दोष, यानी ये काल कौलु ये काल के वश में हो जाएगा क्षण भर में। मैं पुकार के कहता हूँ, कहो पुकारी, मैं ये पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी न मोही नहीं, फिर मुझे कोई दोष मत देना। क्या कहते हैं परशुराम जी कि ये बालक है विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक जो है वो अबुद्धू है, निरंकुश है, ये शंकाहीन है, इसमें डर नहीं है और ये बालक एक क्षण में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं इस पूरी सभा में पुकार के कहता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। आगे देखो, तुम हटको जो चाहू उबारो, हटको यानी हटा लो, किसे? लक्ष्मण को। जो चाहू उबारो, उबारो यानी अगर इसे बचाना चाहते हो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहां से क्या कर लो? हटा लो। अगर इसे बचाना चाहते हो तो हटको यानी सभा से हटा लो। कही प्रताप बल रोसु हमारा, यानी हे विश्वामित्र जी इसे कहो, इसे बताओ। क्या बताओ? मेरे प्रताप के बारे में, मेरी वीरता के बारे में, मेरे बल के बारे में, और रोसु यानी मेरे क्रोध के बारे में। हे विश्वामित्र जी अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से हटा लो। क्या बताकर? कि इसे मेरी वीरता, इसे मेरा बल और इसे मेरे क्रोध के बारे में बताकर यहाँ से हटा लो अगर आप इसे बचाना चाहते हो। अब इतना सुनकर विश्वामित्र से कह रहे हैं, लेकिन इतना सुनकर यहाँ पर फिर लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हैं। फिर व्यंग्य उक्ति में लक्ष्मण यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अग्नि घी में, ये अग्नि में घी डालने का काम यहाँ कर रहे हैं। घी डालते हैं तो क्या होती है? हवन की अग्नि और अधिक भड़कती है। तो यहाँ पर अग्नि भड़काने का काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी। क्या कह रहे हैं
कि लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि आपके सुयश के बारे में, आपकी चारों तरफ क्या चर्चा है उसके बारे में। मतलब यहाँ कह रहा है ना कि विश्वामित्र जी आप इन्हें जो है मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बताओ और इसे यहाँ से हटा लो। तो क्या कह रहा है कि हे मुनि आपके यश का वर्णन तुम्ही अछत को बरने पारा, तुम्ही अछत यानी तुमसे अच्छा, तुमसे अच्छा को बरने पारा, बरने यानी वर्णन, पारा यानी कर, ठीक है, करना। तो कह रहा है लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण कहता है हे परशुराम जी आपके सुयश के बारे में, आपकी वीरता के गुणगान के बारे में तुम्ही अछत को बरने पारा, यानी आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर पाएगा। आप विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में इसे बताओ, पर आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर पाएगा। पिछले 4 पदों से तो आप क्या कर रहे हैं, वर्णन ही तो कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ये किया, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, ठीक है, तो ये क्या है, वर्णन ही तो है। तो है परशुराम जी आपसे अच्छा आपके यश का वर्णन कौन करेगा। अपने मुंह तुम आप नहीं कर रही, तुमने अपने मुंह से अपने करनी यानी अपने कार्यों को, तुमने अपने मुंह से अपने कार्यों को बार अनेक यानी अनेक बार, भांति बहुवर्णी, बहु यानी अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से आपने अपने कार्यों का तो वर्णन कर दिया। अब क्या बचा जो आप कह रहे हो कि आप इसे बता दो, यानी आपका वर्णन आपसे अच्छा कौन बता पाएगा। और आपके वर्णन के बारे में आपने अपने मुंह से बहुत बार अलग अलग तरीकों से आपका अपना वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष, अगर अब भी संतोष यानी संतुष्टि नहीं है, अभी भी आपका जी नहीं भरा हो तो पुण्य कछु कहो, तो और कुछ कह दीजिए। मतलब इस तरह की व्यंग्य उक्ति कह रहा है जिससे परशुराम का क्रोध भड़कना क्या है, वाजिब है। तो पुनि कछु कहो, अगर और भी अगर संतुष्ट नहीं हुए हो और कुछ कह दीजिए। जनि रीस रोकी दूसरा दुख सहु, अब क्रोध को रोक कर असहनीय दुख मत सहो। अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई थी और कुछ कह लीजिए, बस मन में मत रखना, क्योंकि मन में रख कर आप असहनीय दुख यानी पीड़ा को मत झेलो, यानी और भी कुछ बाकी है तो कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, तुम वीर व्रति हो, वीर के व्रत को धारण करने वाले हो, धैर्यशाली हो, अछोबा शोभनीय हो, गारी देत न पाऊ शोभा। और इसीलिए गाली देते हुए, गाली यहाँ पर क्या है, अपशब्द कहते हुए, अपशब्द कहते हुए शोभा नहीं देते। आप वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, शोभनीय हैं, इसलिए आप अपशब्द कहते हुए क्या नहीं देते, शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करे, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ठीक है। सूर समर करनी करही कभी न जनावन आपो। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, सूर समर, अनुप्रास अलंकार। सूर समर, सूर यानी होता है सूरवीर, ठीक है। शूरवीर क्या करता है, समर यानी युद्ध भूमि में, सूरवीर समर यानी युद्ध भूमि में। कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावई आपो। कहते हैं सूरवीर जो होता है वो क्या करता है, युद्ध भूमि में कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। कहीं न जनावई आपो, अपने आप को साबित नहीं करता, अपने आप को बातें करके साबित नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, युद्ध करता है। वीर जो होता है वो युद्ध भूमि में जाकर अपनी डींगे नहीं हाँकता, बल्कि युद्ध करता है। विद्यमान प्रण पाई रिपु, रण होता है युद्ध भूमि में, पाई यानी पाकर, रिपु यानी शत्रु को, कायर कथई प्रताप। युद्ध भूमि में अपने सामने अपने शत्रु को देखकर कथई प्रताप यानी कोई कायर ही होता है जो अपने प्रताप का, अपनी वीरता का वर्णन करता है, अपनी वीरता का क्या करता है, वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सूरवीर कौन होता है, सूरवीर वही होता है जो युद्ध भूमि में क्या करता है, अपने आप को जताता नहीं है बल्कि युद्ध करता है। युद्ध भूमि में जताने वाला कौन होता है, कोई कायर ही ऐसा होता है जो अपने शत्रु को अपने सामने, आंखों के सामने देखकर अपनी वीरता का क्या करता है, बखान करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ ये लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा है, इसे कंटिन्यू रखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।